नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। अगर आप किसी बेटी के बाप हैं, अगर आप किसी बहन के भाई हैं, अगर आप किसी औरत के बेटा हैं, अगर आप किसी औरत के पति हैं, अगर आप किसी बुआ के भतीजा हैं, यानी महिला से, बेटी से, औरत से, अगर लड़की से किसी भी तरह से आप जुड़े हुए हैं, कोई भी पवित्र रिश्ता अगर आपका लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ है, तो आपको मैं एक चीज आज रिकमेंड करने आया हूं। आम्रपाली दुबे या निरहुआ से मेरी कोई बातचीत नहीं है। प्रायः मैं भोजपुरी के सिनेमा नहीं देखता हूं, क्योंकि बहुत सारे भोजपुरी सिनेमाओं में अश्लीलता का छौंक लगा हुआ होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक चीज जो रिकमेंड करने आया हूं, जिसकी तारीफ करने आया हूं, जिसकी चर्चा करने आया हूं, और जो चीज बताने आया हूं वो ये है कि आम्रपाली दुबे की फिल्म विद्या, जिसका पोस्टर आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस विद्या फिल्म को आप एक बार जरूर देख लीजिए। ये विद्या फिल्म जो है वो हर उस बेटी की कहानी है और हर उस घर की कहानी है जिसमें सिर्फ बेटी जन्म लेती है। अगर किसी बाप को सिर्फ बेटी है, बेटा नहीं है, तो उसके परिवार वालों का क्या उसके साथ सलूक होता है, क्या व्यवहार होता है, समाज का क्या व्यवहार होता है, उसके ससुराल का क्या व्यवहार होता है, उसके घर का क्या व्यवहार होता है, यहां तक कि उसकी मां का क्या व्यवहार होता है, ये सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि फिल्म की शुरुआत में ही जब एक रिक्शा वाले को एक बेटी होती है, तो उस रिक्शा वाले की मां जाती है, मंदिरों में पूजा करती है, अक्षत लेती है। वहां जब जाती है तो लड़कियों को देख करके घृणित भाव उसके मन में जगता है, बेटे को देख के वंश होने का भाव जगता है। ये सारी चीजें दिखाई पड़ती है। उसके बाद वो आकर के कहती है कि बेटा से वंश चलता है, भोजपुरी में कि बेटवे से वंश चलेला, तो बेटे से वंश चलता है और बेटी जो है वो पराया धन होती है। ये सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन आम्रपाली दुबे के जो पिता होते हैं, जो एक रिक्शा वाले होते हैं, वो बेटी पर ही सब्र करते हैं। बेटी का जन्म होता है, बेटी को शिक्षा दीक्षा देते हैं। जब बेटी डिग्री लेकर के लौटती है तो वो पूरे गांव में खुश होकर के लोगों को समझाते हैं। लेकिन लोगों की तो आप जानते हैं कि डिग्री, शिक्षा, दीक्षा, संस्कार तो लोगों को कोई लेना देना होता नहीं है। सिर्फ पैसा, सफलता, शोहरत मिल जाए, कैसे भी मिल जाए तो लोग उसकी चर्चा करते हैं, तो लोग उस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन एक बाप जो अपनी बेटी को शिक्षा दीक्षा दिए हुए होता है, वो इस चीज को सीरियसली लोगों के सामने, समाज के सामने दिखाता है। उसके बाद उस लड़की के शादी की बात आती है, अगुवाई किया जाता है, बरतुहारी किया जाता है, चारों तरफ घूम के दूल्हा देखा जाता है, दहेज का भारी भरकम डिमांड लोगों का होता है। उसी में एक व्यक्ति तैयार हो जाता है, कहता है कि दहेज नहीं या कम लेंगे। उसके बाद बारात दरवाजे पर से लौट जाती है, क्योंकि उनका कहना होता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम इतने बड़े भिखारी हो, भोजपुरी में कि हम न जानते नहीं है तू इतना बड़ा भिखार हो खबो, ये अपना बेटी ला कुछो ना देबा। पैसे के कारण बाप की पगड़ी उछाली जाती है, लोग आकर के बाप को बेइज्जत करते हैं। फिर आम्रपाली दुबे, जिनका इस फिल्म में विद्या नाम होता है, वो कहती है कि मुझे एक चांस दीजिए। वो जाती हैं, पढ़ लिख करके आती हैं, अफसर बन जाती हैं। आईएएस अफसर बन करके जब आती हैं, लौटती हैं, तो वो रिक्शा वाला बाप जो अपनी बेटी को हमेशा रिक्शा में बिठा के घुमाता है, आज वो बेटी उस बाप को रिक्शा में आईएएस बन करके घुमाती है। उस लड़की की एक चाची होती है। प्रायः जो चाचियां वो अपनी भतीजियों को नहीं देखना चाहती हैं, वही उसमें भी दिखाया जाता है। हालांकि सभी चाचियां ऐसी नहीं होती हैं, कुछ चाचियां अच्छी भी होती हैं। हम लोगों के घर में अच्छी चाचियां हैं। जो प्रायः ये चाचियों का रवैया होता है बेटियों के लिए, वही दिखाया जाता है कि एक पेड़ा के लिए बेइज्जत करती है वो चाची अपनी भतीजी को, जिसको भोजपुरी में जैधी कहा जाता है, जैधी को, और वो अपने बेटे को तरजीह देती है। जब वही बेटी आईएएस अफसर बन जाती है, डीएम बन जाती है, तो उसी बेटे का, जिसको पेड़ा खिलाई रहती है, इसका पेड़ा छीन करके उसका एडमिशन इसी के सिफारिश पे होता है, तो वो चाची जाके झुकती है, बाद में दादी झुक जाती है, पूरा परिवार, समाज, गांव और खानदान उसका झुक जाता है। और उसके बाद वो लड़की जो है आईएएस अफसर बन के, डीएम बन के, दहेज लेने और देने के विरुद्ध, इस हिसाब से दुल्हन ही दहेज है नाम का एक मुहिम चलाती है कि समाज जो है वो अच्छा होने लगता है। उसके बाद अंत में उनकी शादी हो जाती है। ये मैंने 4-5 मिनट में आप लोगों को थोड़ा सा नैरेट किया, उतना मैं अच्छे ढंग से नैरेट भी नहीं किया कर पाया। लेकिन अपने जो आईटी मैनेजर है हर्षित शर्मा, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप क्या करिएगा कि इस पूरा जो फिल्म है विद्या फिल्म, उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा फेसबुक पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा आप यूट्यूब पर। और मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सिर्फ इसको अकेले नहीं देखें, बल्कि घर के एक एक औरत को, अपनी माओं को, अपनी दादियों को और अपनी बेटियों को इस फिल्म को जरूर दिखाइए। फिल्म का नाम है विद्या, आम्रपाली दुबे हीरोइन है। यूट्यूब पर इसका लिंक आ चुका है। और इस फिल्म को न सिर्फ दिखाया जाए बल्कि इसकी चर्चा भी हो, यही मैं चाहता हूं।
बाकी निरहुआ और अम्रपाली दुबे ने मुझे इसके लिए कोई पैसा वैसा दिया, ये आप लोग मत सोचिएगा, क्योंकि आप लोग जो मुझे फीस के रूप में पैसा देते हैं वो काफ़ी होता है, हमको किसी के और ताक झाक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मुझे लगा कि एक बेटी के बाप होने के नाते, एक बहन के भाई होने के नाते, एक माँ के बेटा होने के नाते मुझे लगा कि माँ पर, लड़की पर, बेटी पर बनी इस फिल्म को पूरे बिहार को देखना चाहिए, पूरे देश को देखना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि न सिर्फ देखिए बस, बल्कि इसके लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक पर शेयर करिए, और शेयर करके और इस चीज को लिखिए कि सभी लोग विद्या फिल्म देखें, जो अम्रपाली दुबे जिसमें हीरोइन है। अंतिम में गेस्ट अपीयरेंस, अतिथि भूमिका निरहुआ की रहती है, जो शादी करने आते हैं एक सेक्रेटरी के रूप में, एक आईएएस अफसर, सीनियर आईएएस अफसर के रूप में एक जूनियर आईएएस अफसर से शादी करने आते हैं। तो ये जो फिल्म है इसको आप लोग जरूर देखिएगा, यही मैं आप लोगों से विनती करने आया हूं। जय हिंद, जय बिहार।